स्वागत है प्यारे बच्चों आपके अपने YouTube चैनल टारगेट क्लासेस पर। आज अपने निर्देशांक ज्यामिति का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको फॉर्मूले लिखवाए हुए हैं ऑलरेडी अंत्य विभाजन और बाह्य विभाजन वाले, तो अपने को क्वेश्चन उस पे करेंगे। अपने अंत्य विभाजन पे दे रखा है क्वेश्चन। क्या कहता है क्वेश्चन? उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 3, 5 और 7, 9 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में अंत्य विभाजित करता है। तो अब इसने अंत्य विभाजित किया है। अपने दो बिंदु दे रखे हैं, सपोज करते हैं अपने उनको ए और बी मान लेते हैं। जो बिंदु जिसके निर्देशांक अपने ज्ञात करने हैं उसको अपने मान लेंगे पी बिंदु मान लेंगे, यानी कि पी के निर्देशांक अपने को ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले अपने लिखते हैं ए बिंदु, उसके निर्देशांक और बी बिंदु के निर्देशांक, और आपको अनुपात दे रखा है m1 अनुपात m2, वो मान दे रखा है। अपने जो फॉर्मूला है उसमें वैल्यूज पुट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। देखो बहुत ही इंटरेस्टेड और आसान क्वेश्चन है। आपको सबसे पहले जो ए बिंदु मान लेते हैं उसके निर्देशांक क्या है? 3, 5 है, और जो बी बिंदु है उसके 7, 9 है, और m1 अनुपात m2 वो आपको दे रखा है 2:3। अब देखो जो पी बिंदु है जिसके अपने निर्देशांक ज्ञात करने हैं वो पी मान लेते हैं। पी के निर्देशांक क्या है? x और y है। तो सबसे पहले x का जो सूत्र होता है, x के लिए m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। चलिए x की वैल्यू, अंत्य विभाजन का बात आती है, x की वैल्यू ज्ञात करनी होगी तो आपने क्या करना है? ये फॉर्मूला लगाना है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। आपको ये पहले फॉर्मूले में बताया हुआ था कि जब अंत्य विभाजन आता है तो उस कंडीशन में जब प्लस में आ जाते हैं फॉर्मूला सेम रहता है, और जब अपने बाह्य विभाजन आ जाएगा उसमें ये माइनस हो जाएगा, बाकी सेम रहेगा। तो वैल्यूज पुट कर दो आप इसमें। x इक्वल टू आ जाएगा m1 2 और x2, देखो अपने x1 x2 वो लिख भी लेते हैं। चलो x1 इक्वल टू 3, x2 इक्वल टू 7, y1 इक्वल टू 5 और y2 इक्वल टू 9। अब देखो ये फॉर्मूले में आ जाएगा m1 x2, x2 मतलब 7 प्लस m2 कितना है अपने पास? 3 है, 3, और x1 कितना है? वो भी 3 है। m1 अपॉन m2 यानी कि 2 प्लस 3। x इक्वल टू आ जाएगा 7 दूनी 14 प्लस 9 बटा 5 यानी कि x इक्वल टू आ जाएगा अपने 23 बटा 5। ये x की वैल्यू आ गई आपकी। अब वो फॉर्मूला लगा देंगे अपने y वाला, y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दो वही सेम। y इक्वल टू m1 की वैल्यू कितनी है? 2 गुणा y2 कितना है? 9, और m2 कितना है? 3, और y1 कितना है? 5 अपॉन आ जाएगा आपका 2 प्लस 3 यानी कि m1 प्लस m2। फॉर्मूले मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, 9 दूनी 18 प्लस 5 दिए 15 बटे 5, तो ये आ जाएगा 33 बटा 5। ये क्या आ गया? y की वैल्यू आ गई, यानी कि x की और y की दोनों की वैल्यू आ जाएगी। अब ये वाला जो वैल्यू है वो किसके निर्देशांक है? p बिंदु के निर्देशांक है। तो अपन लिख देंगे p कितना आ जाएगा आपका? 23 बटा 5 और 33 बटा 5, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और इंटरेस्टेड भी है। आप इसकी और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करना और भी अपने क्वेश्चन करेंगे तो वेल डन।